नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आज के इस एपिसोड में हम 4 विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इंटरनेशनल वुमेन डे यानी विश्व महिला दिवस, एग्जिट पोल और 2 दिन बाद में जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं तथा फाजिल्का का एग्जिट पोल। सर्वप्रथम हम इंटरनेशनल वुमेन डेज पर बात करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आज इस दिवस के उपलक्ष्य में फाजिल्का से लेकर के पूरे विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं समस्त नारी शक्ति को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दिवस की सार्थकता इसी बात में है कि नारी शक्ति अपनी असली शक्ति को पहचाने तथा समाज में वे अपने जो उनका स्थान बनता है उसको हासिल करके इस दिवस की सार्थकता को सार्थक करें। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस विषय पर कहना गलत होगा। अब बात करते हैं एग्जिट पोल। 5 राज्यों में हुए मतदान के बाद कल एग्जिट पोल के रिजल्ट सभी एजेंसियों ने आउट किए हैं तथा उनमें पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में भाजपा की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। लेकिन मेरा ये निजी विचार है कि एग्जिट पोल पिछले 2-3 इलेक्शन को मैं देख चुका हूं जिसमें एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुए हैं। पिछली बार पंजाब के फेल हुए थे, उससे पिछली बार दिल्ली के इलेक्शन भी 2 बार थे, वो भी एग्जिट पोल फेल हुए हैं। लोकसभा के इलेक्शन 2017 तथा 19 के भी लगभग वैसे नहीं थे जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे थे। इसलिए इन एग्जिट पोल पर ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट पोल मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ कि एजेंसियाँ अपनी टीआरपी तथा चैनल्स भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इनको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। अगर एग्जिट पोल में एक चीज़ और आप देखिएगा कि इनमें अंतर, सीटों का अंतर वो 25 से 30 के बीच में होता है। तो 25 से 30 सीटों, जैसे बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी भी अन्य दूसरी पार्टी को कहेंगे कि 25 से 45 सीट आ रही हैं, तो 20 का अंतर है। तो ये एग्जिट पोल का क्या फ़ायदा अगर आप इसको सटीकता से नहीं मानते हो तो। खैर, मैं सभी एग्जिट पोल को खारिज करता हूं जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते। एग्जिट और इलेक्शन के रिजल्ट रियलिटी ये है कि अभी तक मतपेटियों में बंद हैं तथा जितने भी दावे कर रहे हैं वे तीर तुक्के हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट पे। तो वो घड़ी जिसकी प्रतीक्षा करीब 16-17 दिन से थी वो आने वाली है। चंद घंटे कह लो या 2:10 को आना है और आज 8 की शाम हो चुकी है, तो 24 घंटे बाकी हैं। उसके बाद में रिजल्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके कोई ज़रूरी काम रहते हैं तो वे कीजिए और इलेक्शन रिजल्ट पर ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिनके जो चुनाव लड़े हैं या जिन्होंने चुनाव लड़वाए हैं उनको तो नींद नहीं आती होगी, लेकिन आम नागरिकों को मेरी ये अपील है कि ज़्यादा इन पर स्ट्रेस देने की बजाय अपने काम कीजिए और जब रिजल्ट आ ही जाएंगे 24-48 घंटे बाद में, तो आप इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। अब बात करते हैं फाजिल्का सीट की। फाजिल्का सीट पर मुख्य रूप से 4 कैंडिडेट थे, सभी को पता है। मुख्य फाइट कांग्रेस, बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी में बताई जा रही है।
पिछले करीब 10 दिनों से 200 के करीब तो मुझे भी फ़ोन आए होंगे, जिनमें से ईमानदारी से कहूँ तो मैंने उनमें से करीब 120-30 फ़ोन को तो मैंने टाल दिया कि मुझे पता नहीं है। उसका कारण ये है दोस्तों कि इस बार किसी को भी सटीक पता नहीं है। पत्रकार की ईमानदारी तो यही होती है। बाकी 60-70 से मैंने ना चाहते हुए भी डिस्कस जरूर किया है। जो डिस्कस मैंने की है मैं वो आपको आज बता रहा हूँ। मुख्य रूप से फाजिलका को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, एक बॉर्डर बेल्ट, दूसरा नगर की जो बेल्ट है, पूरा जो वार्ड है, और तीसरा बागड़ी बेल्ट है। एक तो नगर में और दूसरा बागड़ी बेल्ट में माना जा रहा है, सटीक नहीं है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस है, लेकिन रायसिक बेल्ट में उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस बेल्ट में आम आदमी पार्टी को अच्छी लीड मिल रही है। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि ओवरऑल फाजिलका में आम आदमी पार्टी को लीड मिल रही है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसमें फाजिलका तथा बागड़ी बेल्ट में जानी को साथ मिला है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जबकि बॉर्डर बेल्ट में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी लीड मिल रही है। फाजिलका का अगर सटीक कोई तथ्य है इलेक्शन का तो यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार देविंदर गुभाया को 20,000 के करीब वोट मिलती हैं, 20 से 25,000 के बीच में वोट मिल जाती है, तथा वे बॉर्डर बेल्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अन्यथा आम आदमी पार्टी फाजिलका से सीट निकाल लेगी। मेरा ये अपना निजी विचार है, जो कि मैंने लगभग अब तक किसी भी डिस्कस में जब मैंने भाग लिया तो मैंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों किसी के पास ठीक कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन लड़ने वाले अपने अपने दावे कर रहे हैं, दावे करते रहेंगे। एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने काम कीजिए। 24 घंटे 48 घंटे बाद में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो सेलिब्रेट कीजिएगा। आपको मैंने जो इन 4 बिंदुओं पर आत्मज्ञान दिया है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। रिजल्ट आने तक मौज मस्ती कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।